मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट नंबर 22 हमारा चल रहा है। आज उसका इख्तिताम हो जाएगा इंशाल्लाह। यूनिट नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर हमने 5 एक्सरसाइज की हैं। आज हमारे पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है 22 की हम करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो बहुत छोटी सी है इस चैप्टर की, इस यूनिट की। सिर्फ उसके अंदर 10 एमसीक्यूज हैं। ये 10 एमसीक्यूज के हमने आंसर आपके सामने लिख दिए सबके, एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं और इसका आंसर लिख लेते हैं। इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल सवाल है, एक आध का सवाल होगा इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। बाकी तमाम जो है वो थ्योरेटिकल सवाल है जो कि हम पढ़ चुके हैं कंसेप्ट वाइज। सबसे पहला इसका एमसीक्यू है, अरिथमेटिक मीन इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डेस्क ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा। जो अरिथमेटिक मीन है वो हम कितनी ऑब्जर्वेशंस निकाले करते हैं, यानी कि हम तमाम ऑब्जर्वेशन के साथ अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। जितनी ऑब्जर्वेशन होती है उन सबको हम लेते हैं और सबको डिवाइड करते हैं। तो उसमें चार ऑप्शन देते हैं, मिडिल, एक्सट्रीम, ऑल और नन। तो इसका आंसर ऑल है। ऑल पे हमने ऑल लिख दिया हमने आंसर के अंदर। दूसरा पूछा हुआ इसने, अनग्रुप डेटा मस्ट बी ऑर्डर्ड फर्स्ट टू फाइंड डैश। अनग्रुप डेटा को हम पहले ऑर्डर में लाते हैं, क्या फाइंड करने के लिए, एएम, मोड, मीडियन या रेंज। तो मीडियन रेंज करके आपको याद होगा कि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए किसी डेटा को। तो इसका आंसर मीडियन, ये लिखा हुआ सी ऑप्शन मीडियन। Number 3, the number of classes in a continuous frequency table lies between 5 and 25. क्लासेस की तादाद जो है वो 5 से लेकर कहां तक हो सकती है, ये हमने आपको बताया था जब हमने क्लासेस बता रहे थे। तो बताया कि मिनिमम क्लासेस 5 हो सकती है, मैक्सिमम 25 हो सकती है। तो ये मैक्सिमम 25 हमने यहां पर लिखा हुआ है। नंबर 4, मूड ऑफ ग्रुप डेटा इज ऑब्टेन्ड ग्राफिकली यूजिंग डैश। ग्रुप डेटा का मूड जो है वो ग्राफिकली हम ले सकते हैं हिस्टोग्राम की वजह से। हिस्टोग्राम जो है वो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये वो डिटेल के अंदर सारा है। हिस्टोग्राम हमने इसमें कांसेप्ट आपको दिया है हिस्टोग्राम का। इफ डेटा इज आउटलायर्स देन डैश इज मिसलीडिंग। अगर डेटा आउटलायर्स हो, मतलब डेटा अगर अरेंज ना हो कोई प्रॉपर तरीके से, अरेंज आउटलायर्स हो, तो जो एएम है वो मिसलीडिंग होता है, कि एएम जो है वो भी उसका सही कैलकुलेट नहीं होता है। अच्छा, उसके नंबर 6 के अंदर कह रहा है कि एएम जो है वो 0, 90, k, 100, 10 और 100 का 40 है। तो k क्या होगा, वो ये कहना चाह रहा है कि उसने मीन निकाला है इसका मतलब 0 प्लस 90 प्लस k प्लस 10 प्लस 100 का जो इसने मीन निकाला है, यानी कि इसको 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका मीन जो है उसके पास आ रहा है 40 के बराबर। ये जो है वो 40 के बराबर आ रहा है, इसका मीन जो है वो 40 के बराबर आ रहा है। तो ये क्या होगा, तो इसको हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 200 प्लस k इक्वल्स टू 200 और k इक्वल्स टू 200 माइनस 200 दैट इज k इक्वल्स टू 0। ये 0 हमने यहां पर लिखा हुआ है कि k की वैल्यू 0 के बराबर होगी। एक ऑप्शन नंबर ये एमसीक्यू नंबर 6 थी, उसका ऑप्शन ए उसका आंसर है 0। नंबर 7 में मीडियन एंड क्वार्टाइल्स आर डैश इन नेचर। मीडियन और क्वार्टाइल जो है वो नेचर में लॉजिकल होते हैं, ये मैथमेटिकल होते हैं, पोजीशन होते हैं, लॉजिकल होते हैं। नन ऑफ दिस, तो ये इसका आंसर लॉजिकल है। नंबर 8 पे सी, इसमें कह रहा है कि अपर क्वार्टाइल डिवाइड डेटा, जो अपर क्वार्टाइल होता है वो डिवाइड करता है डेटा को 75 into 25% के अंदर, 75 into 25% के अंदर डिवाइड कर देता है वो। और जो नंबर 9 है इसमें, if data contain a number equal to 0 then dash cannot be computed। यानी कि अगर आप उसका समेशन n, if data contain a number equal to 0, data contain number जिस 0 के बराबर हो, समेशन n जो है उसका 0 के बराबर हो, तो हम उसका hm कैलकुलेट नहीं कर सकते। If all numbers in data are equal, अगर एक डेटा के अंदर सारे नंबर्स बराबर हो तो उसका am, gm, hm तीनों बराबर होते हैं, उसका रेंज 0 होता है, उसका एसडीवी 0 होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, डी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है 22 की। यहां पर आपका यूनिट नंबर 22 खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह एक नई यूनिट के साथ मिलेंगे। हमने बेसिक स्टैटिस्टिक्स के तमाम चीजें पढ़ी। यूनिट नंबर 22 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है और यहाँ पर हम एक्सरसाइज यूनिट 22 खत्म करते हैं। यूनिट 22 के बाद इंशाल्लाह अगले सेशन में एक नए यूनिट के साथ मिलेंगे।